हम यूजीसी नेट, पीजीडी इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीयूईटी पीजी इकोनॉमिक्स, एमए इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स जैसे 250 से भी अधिक कोर्स अपनी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराते हैं। आपको हमारी एप्लीकेशन में वीडियो कोर्स के अलावा टेस्ट सीरीज, पीडीएफ नोट्स, हार्ड कॉपी नोट्स भी मिलेंगे। अब हम इस वीडियो में फिलिप्स कर्व पे आ गए। फिलिप्स कर्व में 3 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले फिलिप्स कर्व क्या है, इसके अलावा दीर्घकालीन फिलिप्स कर्व यानी कि जो हमारा फिलिप्स कर्व है वो लॉन्ग रन में किस तरीके से बनता है, जिसको हम एडिक्टेड एक्सपेक्टेशन फिलिप्स कर्व के नाम से भी जानते हैं। और ओकुन का एक नियम भी है जिसने जीडीपी को और बेरोजगारी को रिलेटेड किया, उसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर आप ये वीडियो यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हो तो हम आपको स्टार्ट करा रहे हैं ये वाला वीडियो, और अगर एप्लीकेशन के माध्यम से आपको देख रहे हो तो आपको सारी की सारी वीडियो आपको मिल ही जाएंगी। तो आप हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स जरूर डाउनलोड कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो दोस्तों, इस वीडियो के साथ हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं दीर्घकालीन फिलिप्स कर्व। तो बच्चों, फिलिप्स कर्व के बारे में हमने ऑलरेडी इससे पिछली वाली वीडियो में आप बच्चों को समझाया हुआ है, जिसमें हमने आपको बताया था कि इस तरीके से फिलिप्स कर्व जो है वो 2 चीजें में ट्रेड ऑफ दिखाता है, जिसमें से पहली है स्फीति और दूसरा है बेरोजगारी। तो एक बार मैं आप बच्चों को दोबारा से समझा देता हूं ताकि आपको कंसेप्ट समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें फिलिप्स कर्व की, तो इस तरीके का फिलिप्स कर्व होता है, इस तरीके का ऋणात्मक, ऐसा, इसको मैं बोल देता हूं फिलिप्स कर्व, जो कि 2 चीजों में रिलेशन को बताता है। एक तो है स्फीति दर, और साथ ही साथ हमारी एक होता है दूसरा को बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेरोजगारी। यानी कि अगर बेरोजगारी की दर ज्यादा होगी तो आप कह सकते हैं स्फीति की दर जो है वो कम होगी। यानी कि अगर हम चाहते हैं बेरोजगारी को कम करना तो हमें स्फीति की ऊंची दर टॉलरेट करनी ही पड़ेगी। इस तरीके का जो विचार है ये दिया गया था, आप कह सकते हो फिलिप्स कर्व के द्वारा। लेकिन जो मुद्रावादी अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन, उनके हिसाब से इस तरीके का जो ट्रेड ऑफ है वो केवल अल्पकाल में ही संभव है, अल्पकाल में ही होता है। दीर्घकाल में इस तरीके का जो ट्रेड ऑफ है वो नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से दीर्घकाल में फिलिप्स कर्व की मौजूदगी पर उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाए और कहा कि ऐसा नहीं होता। उसी विचार को एडॉप्टेड आप कह सकते हो फिलिप्स कर्व के नाम से जाना जाता है। तो वही बात है बच्चों, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं बता देता हूं कि जो हमारे अर्थशास्त्री हैं मिल्टन फ्रीडमैन, उन्होंने कहा बताया कि स्फीति और बेरोजगारी के बीच जो विनिमय है वो दीर्घकाल में नहीं होता, यानी किसी भी तरीके का ट्रेड ऑफ नहीं होता। उनके अनुसार स्फीति की प्रत्याशाओं में परिवर्तन के साथ साथ फिलिप्स कर्व जो है वो सरक जाता है। इसी आधार पर उन्होंने जो थ्योरी बनाई उसको बोलते हैं एडेप्टेड एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस, यानी कि अनुकूलतम प्रत्याशाएं। तो इसको बच्चों हम अपनी वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि फ्रीडमैन जो फ्राइडमैन है उनके अनुसार दीर्घकाल में फिलिप्स वक्र एक वर्टिकल लाइन में होता है, और इसकी वजह क्या है उसको मैं आप बच्चों को इस डायग्राम के थ्रू समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि आखिरकार दीर्घकालीन उनका जो फिलिप्स कर्व है, इस तरीके का फिलिप्स कर्व की उन्होंने कल्पना की, दीर्घकालीन फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व, तो बच्चों इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम में आपको पूरी तरीके से कंसेप्ट समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, उसके लिए आप उन्होंने एक वर्ड यूज किया, उसे बोलते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की प्राकृतिक दर, बेरोजगारी की प्राकृतिक दर, प्राकृतिक दर। तो बच्चों, बेरोजगारी की प्राकृतिक दर वो होती है जिस पर अर्थव्यवस्था इतनी बेरोजगारी तो रहेगी ही रहेगी। यानी कि इस केस में जो हमारा इन्फ्लेशन होता है वो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन के बराबर होता है। यानी कि ये वो बेरोजगारी है जो संघर्षात्मक और संरचनात्मक रूप से बेरोजगार लोगों की स्थिति को बनाए रखने के लिए होती ही होती है अर्थव्यवस्था में। तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले हम बना रहे हैं फिलिप्स कर्व, ये हमारा फिलिप्स कर्व है, और इस केस में मान लीजिए ये जो है ना हमारी बेरोजगारी की दर, मान लीजिए ये 2% है, और ये जो है ना 2%, ये, या आप कुछ और मान लीजिए, हम 2% मान लेते हैं, ये जो है आप 3% मान लेते हैं, 3% बेरोजगारी है। ये है एन
RU, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि इतनी बेरोजगारी तो अर्थव्यवस्था में रहेगी ही रहेगी, क्योंकि 3% लोग ऐसे हैं जो संघर्षात्मक संरचनात्मक रूप से बेरोजगार हैं। और इस स्थिति में मान लीजिए ये हमारी महंगाई दर है जो कि 2% है, ठीक है, इसको बोलते हैं स्फीति दर। अब मान लीजिए सरकार ने फैसला लिया कि वो किसी भी तरीके से अपना जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है उसको गिराकर 2% पे लेके आने की प्रयास कर रही है, यानी कि जो बेरोजगारी की वास्तविक दर है उसको 2% में लाने का प्रयास कर रही है। तो इसका मतलब 2% में लाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, इतनी महंगाई टॉलरेट करनी पड़ेगी। अब मान लीजिए सिंपल करने के लिए इसको 4% मान लेते हैं या 5% मान लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब 2% लोग बेरोजगार हैं, लेकिन महंगाई की जो दर है वो 5% है। मिल्टन फ्रीडमैन का ये मानना था कि ऐसा केवल अल्पकाल में ही पॉसिबल है। दीर्घ काल में क्या होता है, दीर्घ काल में क्योंकि सभी मजदूरों को पता है कि अब जो महंगाई है वो 100 रुपए हो गई है। इसका मतलब पहले कोई श्रमिक 100 रुपए में काम कर रहा था तो 100 रुपए मजदूरी दर थी, मान लीजिए मजदूरी दर थी 100 रुपए। उस मजदूरी दर पर मात्र 3 लोग बेरोजगार थे। अब जो मजदूरी हो गई है वो 105 रुपए मजदूरी हो गई है मान लीजिए, और 105 मजदूरी दर पर लोगों को खुशी फील हो रही है कि उनको लगता है कि मजदूरी दर बढ़ गई है, इसलिए अधिक लोग काम करने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन जब लोगों को पता चलता है कि वास्तविक मजदूरी दर नहीं बढ़ी है, यानी कि उनकी स्थिति पहले जितनी ही है, तो उसकी वजह से इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ये जो वक्र है, ये वाला वक्र जो है दिस वन, ये इस तरफ खिसक जाएगा, ऐसा इस तरीके से खिसक जाएगा। यानी कि अब उस स्थिति में आप देखोगे तो उस वापस उसी पॉइंट पर हम आ जाएंगे, लेकिन अब हमारी जो महंगाई है वो पहले से ज्यादा होगी जो कि 4% होगी। यानी कि इस स्थिति में आप कह सकते हो एक तरीके से कि आपको अनएम्प्लॉयमेंट तो नहीं बढ़ी, लेकिन इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ गया। अगर आप फिर से चाहते हो कि आप इसी लेवल पे आ जाओ, मान लीजिए इस लेवल पे आने का सरकार प्रयास करती है, तो ऊंची महंगाई टॉलरेट करनी पड़ेगी जो कि 8% होगी। अब लोगों को धीरे धीरे ये पता चल जाएगा कि वास्तव में जो उनको 108 रुपए दिए जा रहे हैं वो छलावा है, धोखा है, वास्तव में मजदूरी नहीं बढ़ी है, जिसकी वजह से वो फिर से इसी पॉइंट पर आ जाएंगे जिस पॉइंट पर वो पहले थे, जिसकी वजह से फिर से वही इंप्लॉयमेंट का रेट, यानी कि इस तरीके का लॉन्ग रन में कर बन जाता है, जिसको बोलते हैं हम लॉन्ग रन फिलिप्स का। ऐसा मानना था मिल्टन फ्रीडमैन का, जिसको क्या बोलते हैं एडॉप्टेड फिलिप्स का। देखिए मैं आपको डायग्राम के थ्रू तो बता ही दिया, साथ ही साथ हम इसमें भी बता देते हैं आपको। उनके अनुसार जो मूल फिलिप्स कर्व में प्रत्याशित मजदूरी दर से मजदूरी किस प्रकार समायोजित होती है उसको नहीं बताया गया है। वास्तविक जीवन में आप देखोगे तो मजदूरी जो है वो समायोजित होती है, और किस तरीके से समायोजित होती है उसको यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से हमने आपको समझाने की कोशिश की। बच्चों वही बात है जो हमने आपको बताई है कि यहाँ पे हमारा नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, ये जो पॉइंट है ये है। अगर आप चाहते हो मजदूरी बेरोजगारी की दर कम हो जाए तो आपको महंगाई की दर ऊंची करनी पड़ेगी, लेकिन धीरे धीरे सबको पता चल जाता है कि ये सिर्फ छलावा है, जिसकी वजह से जो श्रमिक है वो 105 रुपए पर उतना ही काम करेगा जितना पहले वो 100 रुपए पे कर रहा था, जिसकी वजह से वापस आप उसी पॉइंट पर आ जाओगे जिस पॉइंट पर आप हो। इसका मतलब है अडॉप्टेड का मतलब है अनुकूलतम हो गया, यानी कि 105 के अनुकूल हो गया। वो पहले वो 100 रुपए पे काम करने को तैयार था, वो वही व्यक्ति अब 105 रुपए पे काम करने को तैयार होगा, उससे कम पे बच्चों काम नहीं करेगा। इसी रूप में अगर हम टॉबिन का विचार देखें, देखिए टॉबिन का एक और थॉट है फिलिप्स कर्व में टॉबिन की। टॉबिन का यह मानना था कि दीर्घकाल में भी, ये दीर्घकालीन फिलिप्स कर्व है, दीर्घकालीन फिलिप्स कर्व, ये टॉबिन का विचार है। टॉबिन का यह मानना था कि उन्होंने नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वर्ड यूज नहीं किया। उनका यह मानना था कि बेरोजगारी की जो दर होती है वो एक सीमा तक तो ऋणात्मक होती है, यानी कि यहां पर उन्होंने इस संबंध को स्वीकार किया, जिसमें उन्होंने बताया कि स्थिति में और बेरोजगारी में नेगेटिव संबंध है। लेकिन उनका यह मानना था कि एक लिमिट के बाद, यानी कि मान लीजिए अगर ये बेरोजगारी की दर 3% पर आ जाती है एक बार में, तो फिर से आप इसमें कमी करना पॉसिबल नहीं है। उस स्थिति में केवल कीमतें बढ़ेंगी, यानी कि इस स्थिति में जो कर्व है वो एक तरीके से किंड हो गया, जिसके ऊपर का हिस्सा जो है, यानी कि अगर मान लीजिए बेरोजगारी 5% है, 6% है, 4% है,
तो उसे घटा के 3% लाया जा सकता है, लेकिन 3% लाने के बाद आप बेरोजगारी को नहीं घटा सकते। उसके बाद अगर केवल और केवल स्फीति ही बढ़ेगी। इस तरीके का विचार था बच्चों, जो कि था आप कह सकते हो टॉबिन का। इसके अलावा एक और विचार है सोलो का। सोलो का फिलिप्स कर्व जो है वो इस तरीके का है। इसका मतलब देखिए, उन्होंने जो समझाने की कोशिश की है वो ये की है कि 3% से अगर महंगाई दर 0% है, अगर महंगाई दर ऋणात्मक हो जाती है तो बेरोजगारी की जो दर है वो बढ़ेगी। यानी कि अगर कीमतें मजदूरी दर गिरती है तो बेरोजगारी की जो दर है वो बढ़ेगी, लेकिन अगर मजदूरी दर या स्फीति ऊंची हो जाती है तो इसका बेरोजगारी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर आप नेगेटिव इन्फ्लेशन होती है तो बेरोजगारी बढ़ेगी, लेकिन पॉजिटिव इन्फ्लेशन में किसी भी तरीके से 3% से नीचे इन्फ्लेशन नहीं गिरेगी। बच्चों, तो ये हमारे फिलिप्स कर्व के विचार हैं, जो कि टॉबिन के द्वारा बताया गया है, सोलो के द्वारा बताया गया है, और हमने आपको बताया है एक तरीके से मिल्टन फ्रीडमैन का। तो तीनों टॉपिक हमने इस वीडियो के माध्यम से आप बच्चों के लिए कवर किए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।